इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंशियल लिमिट स्विच। ये डिफरेंशियल लिमिट स्विच में ग्रैबिंग वाला ड्रम इस बाजू स्प्रॉकेट लगा के कनेक्ट होगा। हाइस्टिंग वाला ड्रम या जिसे आप होल्डिंग कहते हैं वो इस शाफ्ट में इस बाजू या इस बाजू कहीं भी लगा दीजिए। यह ध्यान रखने की बात है कि आपको ग्रैबिंग वाला ड्रम हमेशा इसी बाजू लगाना है, इस बाजू नहीं लगाना है। इस बाजू कोई स्प्रॉकेट नहीं लगेगा। अब ये लिमिट स्विच फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर है। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का लिमिट स्विच का जो सेटिंग है वो हम कंपनी से करके देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और हमको जो हमारी लिमिट स्विच की सेटिंग है वो करने के लिए अभी जब हमने इंस्टॉल कर दिया ये लिमिट स्विच तब हमने स्प्रॉकेट्स पे चेन नहीं लगानी है और दोनों बाजू के स्प्रॉकेट 0 कर देनी है। अब हम उसमें चेन लगा के कनेक्ट कर देंगे। अब ये लिमिट स्विच सेट करने के लिए हमें कैम्स खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये जो अपने स्प्रिंग लोडेड डायल कपलिंग्स हैं उसके द्वारा ये लिमिट स्विच सेट करेंगे। अब ये जो लिमिट स्विच है उसमें इस बाजू से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कॉन्टैक्ट हैं और 6 कैम हैं। तो इसमें अब ये जो कैम्स है उसका हम किस कैम का क्या उपयोग है वो बताएंगे। N1, ये N1 जो कैम है वो ग्रैब क्लोजिंग के लिए है। N2, ये N2 जो कैम है वो जब हम हाइस्ट यूनिवर्सल मास्टर कंट्रोलर में हाइस्ट वाया क्लोजिंग करते हैं तब वो स्लो डाउन करता है क्लोजिंग की मोटर को। और ये N3, ये N3 जो कैम है वो आपकी वायर रोप या रस्सियों को लूज नहीं होने देता जब हम मटेरियल के ऊपर ग्रैब को रेस्ट करते हैं। अब ये जो N4 है वो N4 हमारा ग्रैब ओपन का लिमिट स्विच है। ये जो N5 है ये हमारा लोएस्ट गैप लोअरिंग का लिमिट स्विच है। और ये जो N6 है ये हमारा हाईएस्ट ग्रैब पोजीशन का लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच सेट करने का प्रोसीजर। अब ये जो डायल है ये डायल में अगर आप देखेंगे तो एक स्प्रिंग लोडेड पिन दी है। इस पिन को दबाकर हम डायल को आगे पीछे कर सकते हैं। वैसा ही एक पिन यहाँ दिया गया है, इसमें हम इस पिन को दबा के डायल आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम क्रेन पे लगे हुए लिमिट स्विच को ध्यान में रखते हुए सेटिंग चालू करते हैं। अभी ये जो पहला वाला डायल है उसको हमने आगे सरका दिया तो ये स्प्रॉकेट से फ्री हो गया। अब हम इसको घुमा के हमारे कैम सेट करेंगे। अभी इस डायल से सिर्फ और सिर्फ ये 2 कैम घूमेगा तो ये पहला नंबर जो कैम है। अब हम हमारी ग्रैब बकेट को क्लोज करके टॉप तक लेके जाएंगे जहां हम लिमिट स्विच काटना चाहते हैं। तो ये क्लोज का और ये हाइस्ट का ये 2 हम कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे। ये ओपन करने के लिए हमने ये कपलिंग आगे सरकाई है। ये कपलिंग आगे सरका के अब हम घुमा के ये काटेंगे। देखिए
उल्टा उल्टा घुमाइए। हाँ, ये NO हो गया, आपको दिख रहा है, मतलब ग्रैब बकेट क्लोज होने के बाद हमने इसको NO कर दिया। अब सिमिलर वे में हम हॉइस्ट का काटेंगे। हॉइस्ट का काटने के लिए ये कपलिंग को पीछे धकेल के ये डायल घुमाएंगे। ये कपलिंग फ्री हो गया। अब इसे घुमाकर हम ये वाला लिमिट स्विच ओपन करेंगे। हाँ, उल्टा घुमाइए। तो आपको कैम खोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये हमने क्लोजिंग बकेट क्लोज कर दी और बकेट को हाईएस्ट पोजीशन पे लाकर ओपन कर दिया। इसको घुमाकर घुमाइए। तो इस तरह से आपको कैम खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये जो चैन लगी हुई है आपकी, स्प्रॉकेट लगा हुआ है, ग्रैब बकेट सबसे ऊपर ले जाकर आपने क्लोजिंग का और हॉइस्ट का लिमिट स्विच काट दिया। अब हम इस स्विच को लोअरिंग और ओपनिंग के लिए सेट करेंगे। तो लोअरिंग का जो हमारा कैम है वो है 4 नंबर और 5 नंबर। मतलब हम ग्रैब बकेट को ओपन करके सबसे नीचे जहां तक हम जाना चाहते हैं वहां लेके जाएंगे और 4 और 5 को ये डायल्स घुमा के सेट करेंगे। कीजिए, ये घुमाना पड़ेगा। ओपन करना है। हाँ, ये हो गया। अब 4 नंबर, ये लीजिए, आपका लिमिट स्विच कंप्लीटली सेट हो गया। अब आपको इसमें कोई भी कैम खोलने की, यहाँ टाइट करने की जरूरत नहीं है। For adjusting cams, we just need to pull dial outward, and by rotating dial, these 2 cams will be set as required to any degrees. When you have achieved that setting, just put that dial on place. And this side, again we have to repeat that procedure. डिफरेंशियल लिमिट स्विच का फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। इस फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में हम ये जो 2 डायल हैं उसको 0 पे सेट करेंगे और यहाँ पे इस ब्रैकेट पे सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में हम इन कैम्स का डिग्री सेट करेंगे इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है। इसमें पहला वाला कैम 60 डिग्री पे NO है
ये 60 डिग्री पे NO है B11 नाम का कांटेक्ट। ये 60 डिग्री पे NO हम कैसे सेट कर रहे हैं, ये 0 पे हमारा डायल रखा है और हमने इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा के NO कर दिया, पहला वाला कांटेक्ट, और इसको दोनों बाजू से लॉक कर दिया। अब दूसरा वाला कैम जो है वो 290 डिग्री पे NC है, तो ये N2 नंबर का कैम 290 डिग्री पे NC है। इसको हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमा के ये 290 डिग्री मतलब इस 0 से इस बाजू, तो ये 70 डिग्री पे लॉक कर देंगे। अब तीसरा वाला कैम हम घड़ी की सुई की दिशा में 50 डिग्री पर NC सेट करेंगे। ये देखिए, ये 50 डिग्री पे N3B22 NC है। अब उसके बाद वाला कांटेक्ट N4 हम जैसा पहले सेट किया वैसा 60 डिग्री पे NC सेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये 60 डिग्री पे NC सेट है, ठीक है। उसके बाद वाला कांटेक्ट अगेन 60 डिग्री पे NC, उसके बाद वाला कांटेक्ट 60 डिग्री पे NO, ऐसा है। तो ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट को हम जब साइड पे लगाएंगे तो साइड पे हमने कुछ भी नहीं करना है। ये दोनों बाजू के जो डायल्स हैं N3 कैम को हमने छेड़ना नहीं है, यही फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है।